नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताब शॉर्ट्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो हम सबके लिए बेहद जरूरी है। जिंदगी हर दिन और तेज होती जा रही है। हर तरफ शोर है, काम का दबाव, सोशल मीडिया का बोझ, लोगों की अपेक्षाएं और हमारे अपने मन की चिंताएं। इस शोर के बीच अगर कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है एक शांत दिमाग। शांत दिमाग ही वह ताकत देता है जो मुश्किल फैसले लेने के लिए चाहिए, जो रिश्तों को संभालने के लिए चाहिए और जो एक सुखी जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है। अभिजीत मुखर्जी की किताब 7 नियम एक शांत मन के लिए एक भ्रष्ट दुनिया में हमें यही फॉर्मूला देती है कैसे हम अपने दिमाग को शांत और केंद्रित रख सकते हैं। आज की इस यात्रा में मैं आपको ले जाऊंगा उन्हीं 7 नियमों की गहराई में। हर नियम के पीछे एक कहानी, एक उदाहरण और एक ऐसा विचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नियम 1, अपने दिमाग को डिटॉक्स करो, मानसिक बोझ साफ करो। सोचिए, आपके कमरे में एक ही जगह ढेर सारी पुरानी चीजें जमा हो गई हों। पुराने कपड़े, टूटे गैजेट्स, बेकार कागजात। अगर आपको एक साधारण पेन ढूंढना हो तो भी मिनटों लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जगह बिखरी हुई है। हमारे दिमाग का भी वही हाल है। रोज सोशल मीडिया, न्यूज, लोगों की राय और हमारी नकारात्मक सोच सब मिलकर एक मानसिक बोझ, मानसिक गंदगी बना देती है। नतीजा? तनाव, चिंता और चिड़चिड़ापन। उदाहरण, सोचिए, सुबह उठते ही आप फोन उठाते हो और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हो। 10 मिनट में ही आप दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने लगते हो। दिन की शुरुआत ही निराशा से होती है। लेकिन अगर वही 10 मिनट आप अपने विचार लिखने या गहरी सांस लेने में लगाए तो दिन की शुरुआत स्पष्टता से होगी। उपाय: हर दिन एक कॉपी में अपने मन के विचार लिखो, चाहे वे चिंताएं हों या योजनाएं, सब लिख डालो। यह अभ्यास मन को बोझमुक्त करता है, जैसे मानसिक डस्टबिन जो मन को हल्का बनाता है। नियम 2, अपने भावनाओं को समझो, उन्हें दबाओ मत, स्वीकार करो। हम सबके भीतर भावनाएं होती हैं, गुस्सा, ईर्ष्या, दुख, उत्साह, प्रेम। लेकिन सबसे बड़ी गलती है उन्हें दबाना। जब हम भावनाओं को दबा देते हैं तो वे और ज्यादा तनाव पैदा करती है। कहानी: एक युवक था रोहन। ऑफिस में बॉस ने उसकी बेइज्जती की और उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुस्सा उसने भीतर ही भीतर दबा लिया। शाम तक उसका मूड खराब रहा और उसने परिवार पर चिल्लाना शुरू कर दिया। असली समस्या बॉस की थी, पर चोट परिवार को पहुंची। क्यों? क्योंकि उसने अपने भावनाओं को समझा नहीं। शांत दिमाग का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना और सही तरीके से संभालना है। नियम 3, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? समय? पैसा? नहीं, सबसे कीमती है ऊर्जा। अगर ऊर्जा ही नहीं है तो न काम होगा, न रिश्ते संभलेंगे और न खुशी मिलेगी। सोचिए, आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, शिकायत करते रहते हैं या केवल आलोचना करते हैं। ऐसे लोग हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं। इन्हें एनर्जी वैम्पायर्स कहा जाता है। अभिजीत मुखर्जी कहते हैं कि शांत दिमाग तभी संभव है जब आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखते हैं। मतलब, हर किसी पर अपनी भावनात्मक ताकत मत खर्च करो। अपनी प्राथमिकताएं साफ रखो और जरूरत पड़े तो ना कहना सीखो। असल जिंदगी में आजमाइए। अगर कोई आपको हर समय बेकार गपशप में खींचता है तो विनम्रता से बचिए। आप देखेंगे कि भीतर एक हल्कापन महसूस होगा। नियम 4, सजगता और वर्तमान में जीना। अधिकतर तनाव अतीत और भविष्य में रहता है। अतीत की गलतियों का अपराध बोध और भविष्य की चिंता। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास नियंत्रण केवल एक चीज पर है, वर्तमान क्षण। उदाहरण, जब आप खाना खाते समय फोन स्क्रॉल करते हैं तो न खाने का स्वाद महसूस होगा, न मन को आराम मिलेगा। लेकिन अगर वही खाना बिना किसी बाधा के खाए तो वह साधारण कार्य भी ध्यान, मेडिटेशन बन जाएगा। सजगता का मतलब है जो काम अभी कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना, चाहे वह चाय पीना हो, टहलना हो या किसी मित्र से बात करना। नियम 5, जीवन को सरल बनाओ, अधिक जटिलता, आस अधिक तनाव। हमारी जिंदगी में अनावश्यक काम, वस्तुएं और तुलना ही तनाव के मुख्य कारण है। कहानी:
एक व्यक्ति को लगा कि खुशी केवल लग्जरी गैजेट्स में है, हर साल नया फोन, नए जूते, नई गाड़ी। लेकिन कुछ साल बाद उसने पाया कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। फिर उसने जीवन को सरल बनाया, केवल जरूरी चीजें रखी, बाकी छोड़ दी। उसका जीवन हल्का और शांत हो गया। सरलता का मतलब है चीजों को आसान बनाना, जो जरूरी है उसी पर ध्यान दो। सरल जीवन, शांत मन। नियम 6, अपने मन को प्रशिक्षित करो। दैनिक अभ्यास। शांत दिमाग एक दिन में नहीं बनता। जैसे जिम जाने से शरीर बनता है, वैसे ही अभ्यास से मन शांत होता है। दैनिक अभ्यास। 10 मिनट ध्यान, आभार, ग्रेटिट्यूड लिखना, सुबह सकारात्मक संकल्प लेना, शाम को दिन का चिंतन करना। इन छोटे छोटे अभ्यासों से मन धीरे धीरे शांत होता जाता है। जैसे दांत ब्रश करना रोज की आदत है, वैसे ही अगर सजगता और आभार आपकी आदत बन जाए तो आपके भीतर स्थायी शांति आ जाएगी। नियम 7, अपनी जिंदगी को अर्थ दो। अंत में, शांत दिमाग तभी संभव है जब आपको अपनी जिंदगी में एक उद्देश्य महसूस हो। जब दिशा साफ हो तो छोटी समस्याएं दिमाग को विचलित नहीं करती। उदाहरण, अगर कोई नौकरी केवल वेतन के लिए है तो तनाव ज्यादा होगा, लेकिन वही काम अगर किसी जुनून या मकसद से जुड़ा हो तो तनाव सहना आसान हो जाता है। अभिजीत मुखर्जी कहते हैं, अपना उद्देश्य ढूंढो, चाहे वह परिवार को खुश रखना हो, किसी सामाजिक कारण के लिए काम करना हो या अपना जुनून, पैशन अपनाना हो। उद्देश्य एक कंपास की तरह है जो हर तूफान में आपको मार्ग दिखाता है। दोस्तों, शांत दिमाग बनाने के लिए इन 7 नियमों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ही स्पष्टता और शांति आपके दिमाग में आएगी। आज हमने सीखा बोझ साफ करना, भावनाओं को समझना, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना, वर्तमान में जीना, जीवन को सरल बनाना, मन को प्रशिक्षित करना और जिंदगी को एक अर्थ देना। ये 7 नियम एक कंपास की तरह है जो हमें इस अराजक, कैओटिक दुनिया में भी शांति देते हैं। आपको सबसे पहले कौन सा नियम अपनाना है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।